आपका पहला सवाल है, कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 6 वर्ष, बी 8 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 12 वर्ष। आपका सही जवाब है डी 12 वर्ष। आपका दूसरा सवाल है, कुंभ मेले का आयोजन कितने स्थानों पर किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपका सही जवाब है सी 4। आपका तीसरा सवाल है, इनमें से कौन सा कुंभ मेले का स्थल नहीं है? आपका ऑप्शन है ए हरिद्वार, बी उज्जैन, सी वाराणसी, डी नासिक। आपका सही जवाब है सी वाराणसी। आपका चौथा सवाल है, महाकुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 6 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 144 वर्ष, डी 100 वर्ष। आपका सही जवाब है सी 144 वर्ष। आपका पांचवा सवाल है, प्रयागराज में कुंभ मेला किस संगम स्थल पर आयोजित होता है? आपका ऑप्शन है ए गंगा गोदावरी, बी गंगा यमुना सरस्वती, सी गंगा ब्रह्मपुत्र, डी यमुना नर्मदा। आपका सही जवाब है बी गंगा यमुना सरस्वती। आपका छठा सवाल है, कुंभ शब्द का अर्थ क्या है? आपका ऑप्शन है ए पर्व, बी घड़ा, सी नदी, डी आकाश। आपका सही जवाब है बी घड़ा। आपका 7वां सवाल है, कुंभ मेले का पहला लिखित उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? आपका ऑप्शन है ए महाभारत, बी रामायण, सी विष्णु पुराण, डी भागवत पुराण। आपका सही जवाब है सी विष्णु पुराण। आपका 8वां सवाल है, महाकुंभ में होने वाले स्नान को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए गंगा स्नान, बी शाही स्नान, सी मोक्ष स्नान, डी पवित्र स्नान। आपका सही जवाब है बी शाही स्नान। आपका 9वां सवाल है, कुंभ मेले का आयोजन ग्रहों की किस स्थिति के आधार पर होता है? आपका ऑप्शन है ए चंद्र ग्रहण, बी सूर्य ग्रहण, सी बृहस्पति और सूर्य की स्थिति, डी शनि और मंगल की स्थिति। आपका सही जवाब है सी बृहस्पति और सूर्य की स्थिति। आपका 10वां सवाल है, 2013 में प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले में अनुमानित कितने श्रद्धालु पहुंचे थे? आपका ऑप्शन है ए 1 करोड़, बी 5 करोड़, सी 10 करोड़, डी 12 करोड़। आपका सही जवाब है डी 12 करोड़। आपका 11वां सवाल है, 2025 के महाकुंभ में तीर्थयात्रियों की अनुमानित संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन है ए 50 करोड़, बी 30 करोड़, सी 35 करोड़, डी 45 करोड़। आपका सही जवाब है डी 45 करोड़। आपका 12वां सवाल है, भारत में सबसे पुराना कुंभ मेला स्थल कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए हरिद्वार, बी नासिक, सी उज्जैन, डी प्रयागराज। आपका सही जवाब है डी प्रयागराज। आपका 13वां सवाल है, महाकुंभ मेले के समापन का प्रतीक कौन सा त्योहार है? आपका ऑप्शन है ए कार्तिक पूर्णिमा, बी चैत्र अमावस्या, सी माघी पूर्णिमा, डी महाशिवरात्रि।
आपका सही जवाब है सी माघी पूर्णिमा। आपका 14वां सवाल है, त्रिवेणी संगम पर सरस्वती नदी किसका प्रतीक है? आपका ऑप्शन है ए दृश्यमान नदी, बी पौराणिक अदृश्य नदी, सी पवित्र ज्वाला, डी पवित्र पर्वत। आपका सही जवाब है बी पौराणिक अदृश्य नदी। आपका 15वां सवाल है, महाकुंभ मेले का समय चक्र कितना है? आपका ऑप्शन है ए हर 3 साल, बी हर 6 साल, सी हर 12 साल, डी हर 144 साल। आपका सही जवाब है सी हर 12 साल। आपका 16वां सवाल है, महाकुंभ के दौरान सबसे ज्यादा तीर्थयात्री किस भारतीय राज्य में आते हैं? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। आपका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। आपका 17वां सवाल है, कुंभ मेले के दौरान संतों द्वारा पहना जाने वाला मुख्य रंग क्या है? आपका ऑप्शन है ए सफेद, बी पीला, सी लाल, डी केसरिया। आपका सही जवाब है डी केसरिया। आपका 18वां सवाल है, किस संगठन ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया? आपका ऑप्शन है ए यूनेस्को, बी विश्व पर्यटन संगठन, सी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, डी UNHRC। आपका सही जवाब है यूनेस्को। आपका 19वां सवाल है, कुंभ मेले के दौरान शाही स्नान का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन है ए सूर्य की पूजा करना, बी पापों का नाश करना, सी धन प्राप्ति, डी फसल की कटाई का जश्न मनाना। आपका सही जवाब है बी पापों का नाश करना। आपका 20वां सवाल है, महाकुंभ मेला आमतौर पर किस हिंदू महीने में लगता है? आपका ऑप्शन है ए कार्तिक, बी माघ, सी चैत्र, डी भाद्रपद। आपका सही जवाब है बी माघ। आपका 21वां सवाल है, कुंभ मेला परंपरा का समर्थन करने का श्रेय किस राजवंश को जाता है? आपका ऑप्शन है ए मौर्य राजवंश, बी गुप्त राजवंश, सी चोल राजवंश, डी मुगल राजवंश। आपका सही जवाब है बी गुप्त राजवंश। आपका 22वां सवाल है, महाकुंभ में किया जाने वाला प्राथमिक धार्मिक कार्य क्या है? आपका ऑप्शन है ए अग्नि आहुति, बी मंत्रोच्चार, सी नदी में पवित्र स्नान, डी गुफाओं में ध्यान। आपका सही जवाब है सी नदी में पवित्र स्नान। आपका 23वां सवाल है, प्रयाग में कुंभ के दौरान तीर्थयात्रियों द्वारा देखी जाने वाली कौन सी प्रसिद्ध संरचना है? आपका ऑप्शन है ए आनंद भवन, बी अकबर का किला, सी काशी विश्वनाथ मंदिर, डी दशाश्वमेध घाट। आपका सही जवाब है बी अकबर का किला। आपका 24वां सवाल है, किस मुगल सम्राट ने त्रिवेणी संगम के पास किला बनवाया था? आपका ऑप्शन है ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। आपका सही जवाब है बी अकबर। आपका 25वां सवाल है, कौन सा प्राचीन ग्रंथ कुंभ से जुड़ी समुद्र मंथन की कहानी का वर्णन करता है? आपका ऑप्शन है ए वेद, बी रामायण, सी भागवत पुराण, डी महाभारत। आपका सही जवाब है सी भागवत पुराण।
26वां सवाल है, त्रिवेणी संगम पर किस नदी को अदृश्य माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए गंगा, बी यमुना, सी सरस्वती, डी गोदावरी। आपका सही जवाब है सी सरस्वती। आपका 27वां सवाल है, किस आध्यात्मिक नेता ने कुंभ मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया? आपका ऑप्शन है ए स्वामी विवेकानंद, बी महात्मा गांधी, सी आदि शंकराचार्य, डी श्री अरबिंदो। आपका सही जवाब है स्वामी विवेकानंद। आपका 28वां सवाल है, अर्ध कुंभ मेले का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन है ए भगवान शिव की पूजा करना, बी महाकुंभ की तैयारी करना, सी 2 महाकुंभों के बीच में होता है, डी संतों का सम्मान करना। आपका सही जवाब है सी 2 महाकुंभों के बीच में होता है। आपका 29वां सवाल है, सबसे छोटा कुंभ मेला कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए अर्ध कुंभ, बी माघ मेला, सी पूर्ण कुंभ, डी महाकुंभ। आपका सही जवाब है बी माघ मेला। आपका 30वां सवाल है, महाकुंभ में पहला शाही स्नान कौन करता है? आपका ऑप्शन है ए आम तीर्थयात्री, बी संतों के अखाड़े, सी राजनीतिक नेता, डी महिला श्रद्धालु। आपका सही जवाब है बी संतों के अखाड़े। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।